प्यारे बच्चों, आज हम अपने लेसन की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए शहरी समाजों का स्वरूप जो था वो कैसा था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि शहरी समाज जो थे वो थे क्या। देखिए, शहरी समाजों का स्वरूप जो था वो कैसा था। सबसे पहला, शहरी समाजों के स्वरूप में जो नगर योजना, तो मैंने आपको बताया था कि नगरों का जो निर्माण जो हुआ है या नगर योजना जो देखने को जो मिली है, वो यह नगर योजना सिर्फ़ और सिर्फ मेसोपोटामिया से ही हमें प्राप्त हुई है। और मेसोपोटामिया में नगर जो थे वो नगर एक योजना के अनुसार, मेसोपोटामिया में नगर जो हैं वो एक निश्चित योजना के अनुसार जो है वो बनाए गए थे या बसाए गए थे। और इनको एक योजना के अनुसार ही नगरों को तैयार जो किया गया था। और नगर थे क्या, किस तरह से नगरों का जो विकास हुआ, इस सभी का वर्णन जो इस प्रकार से। देखिए, मेसोपोटामिया में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार जो बनाए जाते थे और नगरों में बने जो भवन जो थे वो भवन पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। और इन भवनों को बनाने के बाद जब इन घरों का निर्माण किया जाता था तो घरों में ये जो भवन जो बनाए गए थे ये पक्की ईंट के थे और घरों का आंगन जो था वो खुला होता था और उसके चारों ओर, मीन्स आंगन के चारों ओर जो कमरे बनाए जाते थे। और धनी लोग जो है गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से बचाव करने के लिए धनी लोगों के द्वारा अपने जो मकान या घर जो थे उन घरों के नीचे तय खाने बनाए जाते थे ताकि वो अपने मकान को ठंडा रख सकें। इसके साथ साथ नगरों में यातायात की आवाजाही के लिए सड़कों का भी उचित जो प्रबंध किया जाता था, पानी की निकासी के लिए जो प्रबंध किया जाता था, सड़कों की रोशनी का भी ध्यान रखा जाता था, मकानों में प्रकाश के लिए खिड़कियों का भी प्रबंध जो है वो किया जाता था। तो ये सब कुछ जो नगर योजना में ही आता था। उसके बाद प्रमुख वर्ग, देखिए उस समय जो था मेसोपोटामिया के समाज में 3 प्रकार के वर्ग जो थे प्रचलित थे। सबसे पहला कुलीन वर्ग, दूसरा आपका मध्य वर्ग और तीसरा आपका होता है निम्न वर्ग। अगर बात की जाए आपका कुलीन वर्ग की, देखिए कुलीन वर्ग जो होता है वो राज्य का सबसे ऊंचा वर्ग होता है, सबसे ऊंचा वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है। और राज्य के इस उच्च वर्ग में आपका शासन करने वाला राजा वो इसी वर्ग में आता है। राज्य के उच्च अधिकारी जो हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। राज्य के जो धनी जो व्यापारी होते हैं वो भी इसी वर्ग में आते हैं। और राज्य के जो पुरोहित होता है, मंदिरों के जो पुजारी जो होते हैं, तो वो राज्य के जो बड़े बड़े पुजारी जो होते थे, जिन्हें हम आज साधु महात्मा के नाम से जानते हैं, इन आदि को रखा गया था। और दूसरा जो वर्ग जो आता है आपका, दूसरा वर्ग जो मध्य वर्ग आता है, मध्य वर्ग जो है वो राज्य का ऐसा वर्ग था जिसके पास ना तो सुविधाओं की कोई कमी थी और ना ही सुविधाओं जो थी वो अपार मात्रा में सुविधाएं उनके पास थी। मतलब अपना बीच का वर्ग था, एक गुजारे करने वाले लोग थे। इसमें आपके छोटे व्यापारी, शिल्पी और राज्य का अधिकारी जो हैं वो इसी वर्ग में आते थे। उसके बाद आपका निम्न वर्ग की स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय थी, बहुत ख़राब थी। और इस वर्ग में आपका किसान और मजदूर वर्ग और इसके साथ साथ दास जो हैं वो इसी वर्ग में आते थे। और इस वर्ग की स्थिति इतनी ख़राब थी, उनके पास धन दौलत नहीं थी। इस वर्ग के लोगों को पता है कि अगर वो मेहनत मजदूरी करेंगे तभी वो 2 वक्त का भोजन जुटा पाएंगे, अन्यथा जो है वो 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाएंगे। राज्य में जो धन दौलत का अधिकांश जो हिस्सा जो था वो छोटे से वर्ग के पास था। और वो वर्ग भी आपका कौन सा था? अभिजात वर्ग था, जिसके पास धन दौलत था, जिसमें शासन करने वाले राजा और राज्य के उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति और सेनापति जो हैं उनको राज्य में रखा जाता था। उसके बाद परिवार, देखिए अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार समाज की मूल जो है वो क्या होते थे? आधार होते थे। ये परिवार जो समाज का एक आधारशिला है। और उस समय समाज जो था, उस समाज में एकल परिवार प्रचलन था। और एकल परिवार से भाव होता है कि जिस परिवार में आपका पुरुष, उसकी पत्नी मीन्स स्त्री और उनसे उत्पन्न जो है वो बच्चे जो हैं वो हों, इन्हीं का। और परिवार का मुखिया जो था वो पिता होता था। परिवार के अन्य सदस्य हैं पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता था। अतः परिवार के सभी सदस्य, जो परिवार का जो मुखिया जो होता था, उस मुखिया की बातों का जो पालन करते थे। और माता पिता बच्चों को उसमें बेच भी सकते थे। बच्चों का विवाह माता पिता जो है उनकी सहमति से होता था। और उस समय विवाह
बहुत धूमधाम से किए जाते थे और दोनों पक्षों की ओर से उपहार जो आदान प्रदान किए जाते थे। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति, उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी अच्छी थी, वे किसी भी सामाजिक उत्सव में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती थी और दहेज जो था उस दहेज पर वधू मीन्स स्त्री का अधिकार जो है वो उस पर अधिकार होता था और उसके बाद अपना स्त्रियां जो उस समय स्वतंत्र व्यापार कर सकती थी और वो उस समय समाज में जो है उच्च पदों पर भी नियुक्त हो सकती थी। उसके बाद आपका दासों की स्थिति, देखिए मेसोपोटामिया जो था उस मेसोपोटामिया में अगर बात की जाए तो सबसे खराब जो स्थिति जो दासों की थी, क्योंकि दासों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और वो भी इतने 16 से 18 घंटे काम लेने के बाद जो उन्हें भरपेट भोजन जो नहीं मिलता था और उसके साथ साथ दासों को कोई भी अधिकार प्राप्त जो नहीं होते थे और दास जो हैं वो बहुत ही दरिद्रतापूर्ण जीवन जो है व्यतीत करते थे। गरीबी भरा जीवन दासों का होता था। दासों के प्रकार जो हैं वो दास 3 प्रकार के होते थे। सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो युद्ध में बंदी दास, दूसरा माता पिता के द्वारा बेचे गए बच्चे और तीसरा जो है कर्ज न चुका पाने वाले व्यक्ति। तो पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो दास जो थे वो युद्धबंदी में अगर मैं बात करता हूँ तो युद्धबंदी से भाव क्या होता था कि किसी भी शासन करने वाले राजा के द्वारा किसी भी दूसरे राज्य पर युद्ध किया गया और युद्ध कर कर जो वहाँ से व्यक्तियों को जो बंदी बनाकर अपने साम्राज्य में लाया गया और फिर उनसे साम्राज्य के कार्य कराए गए, ये युद्धबंदी दास जो था इस स्थिति में ये लोग आते थे। दूसरा माता पिता के द्वारा बेचे गए बच्चे, अब किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को जो बेच दिया है और माता पिता के बच्चे जो हैं वो खुशलवती में नहीं बेचे जाएंगे कि माता पिता उन बच्चों की जब परवरिश नहीं होगी तो गरीबी के चलते हुए जो है माता पिता के द्वारा उन बच्चों को बेच दिया जाता था। और तीसरा जो है कर्ज न चुका पाने वाला व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया तो अगर वो उसके कर्ज को नहीं चुका पाया तो उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिसने उसको कर्ज दिया है उस व्यक्ति के द्वारा वो उसको दास बना लिया जाता था और ये लोग जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता था। किसी प्रकार से दास जो स्वतंत्र नहीं होते थे, बिना अपने स्वामी के वो किसी भी तरह से नहीं जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई दास अगर भाग गया है और भागने के बाद यदि उसे पकड़ लिया गया है तो उसके स्वामी को उसे मृत्यु दंड देने का जो अधिकार होता था। उसके बाद मनोरंजन, उस समय लोग जो है विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे और विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करने का उनका जो अलग अलग तरीका होता था। बहुत से लोग जो है शिकार खेलना जो है वो मनोरंजन के लिए शिकार खेलते थे। बहुत से लोग जो पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ कराते थे। बहुत से लोगों के द्वारा एक दूसरे से कुश्तियाँ जो कराई जाती थी और उसके साथ साथ शतरंज भी खेला जाता था। लेकिन बच्चे जो होते थे वो समय बच्चे जो हैं अपने मनोरंजन के लिए जो हैं वो क्या है खिलौनों का प्रयोग करते थे और इस तरह से वो अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे।